खतूत गए हैं जजेस को, हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हुकूमत का जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। मशकूक खतूत की इंक्वायरी का मकसद है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। संजीदा मामला है, इस पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस लिया है। वजीर आजम का काबीना के इजलास से खिताब। मजीद कहा, IMF से स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त रवा माह मिल जाएगी। नए प्रोग्राम से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। PIA की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। जजेस को धमकी अमेज खतूत मिलने की तहकीकात में पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को खतूत एक ही जगह से भेजे गए। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ। तमाम खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की मोहर। डाकखाने का अमला शामिल तफ्तीश। हुकाम ने मुतालिका पोस्ट ऑफिस के एतराफ की CCTV फुटेजेस इकट्ठी कर ली। तफ्तीश जारी। शोबा तवानाई में इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे में नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। साइफर केस में बानी पीजे और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें। 1C और 1D से मुतालिक आजम खान के अलावा कोई सबूत उनके पास नहीं। बैरिस्टर सलमान सफ्दर की मुकदमे में सजा मुअत्तली की इस्तदा। अगर ये इल्जाम दुरुस्त फर्ज भी कर लिया जाए तो 2 साल भी सजा ज्यादा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। आजादी मार्च निकालने पर बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बरियत की तमाम दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, परवेज खटक, असद उमर भी शरीक मुल्जिमान। 9 मई जलाओ घेराव केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसीक कर दी गई। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर तीसरी बार भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वज़ीर आला बीमार हैं, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। मेडिकल सर्टिफिकेट एंटी करप्शन अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, काबीना के पास और काम बहुत करने के लिए ये हम कर देते हैं। शीरी मजारी 190 मिलियन पाउंड केस में मुल्जिमा नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। कराची वाले सफाक लुटेरों के रहमो करम पर कानून बेबस। सुपर हाईवे पर ताजरों और शहरियों का डकैती की बढ़ती वारदातों पर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक मुतासिर। रवां साल शहर कायद में डकैती मज़ाहिमत पर 52 अफराद जान से गए। शहर कायद में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में खातून से बदतमीजी, शोर मचाने पर मुल्जिम फरार। वीडियो सामने आने के बाद मुल्जिम जेरे हिरासत, एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून ने अभी तक राबता नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। मुल्की तारीख में पहली बार 68,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 607 पॉइंट्स का इजाफा। 68,416 पॉइंट्स पर बंद। निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ्त और गैर मुल्की सरमायाकारी मार्केट में तेजी की वजह करार। वज़ीर आला पंजाब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। मरीम नवाज बोली, तमाम मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। ईरान में पासदारान इंकलाब के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम। ईरानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 11 सिक्योरिटी एहलकार भी जा बहक। नायब गवर्नर कहते हैं दहशतगर्दों ने बेस में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने जैश उल अदल का हमला नाकाम बना दिया।
पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। इसराइल की खित्ते में मुहिम जोई खतरनाक। शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला भी काबिल मजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में मजालिम पर सहूनी रियासत को कटहरे में लाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इस्लामोफोबिया वाक़यात में इजाफे पर दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। कश्मीरियों की सियासी सफारती सतह पर हिमायत जारी रखने का आज़म। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में एहतिकाफ के दौरान कम उम्र बच्चे से मुबैना ज्यादती। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर पुलिस इन एक्शन। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। 1973 के आईन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सहरा। पीपल्स पार्टी के बानी के सर पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलकत का कायदे अवाम को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी बोले, जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। ईद उल फित्र पर 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। काबीना डिवीजन ने वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले सरकारी दफातर में ईद पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद शॉपिंग मिशन तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बाजारों में रौनक अरूज पर। मलबूसात, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन का मैचिंग ज्वेलरी पर नो कॉम्प्रोमाइज। सुनहरी अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। कीवीज के शिकार के लिए काकुल में शाहीनों की तैयारियां जारी। फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों के दरमियान रस्सा कशी का मुकाबला। आजम खान ने रस्से को कमर से बांधकर जोर लगाया। काकुल फिटनेस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। आखिरी रोज खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत इफ्तार में भी शिरकत करेंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में एहतिकाफ के दौरान कम उम्र बच्चे से मुबैना ज्यादती। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस पर पुलिस इन एक्शन। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। 1973 के आईन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सहरा। पीपल्स पार्टी के बानी के सर पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलकत का कायदे अवाम को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी बोले, जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। ईद उल फित्र पर 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी तातीलात। काबीना डिवीजन ने वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले सरकारी दफातर में ईद पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद शॉपिंग मिशन तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बाजारों में रौनक अरूज पर। मलबूसात, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन का मैचिंग ज्वेलरी पर नो कॉम्प्रोमाइज। सुनहरी अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। कीवीज के शिकार के लिए काकुल में शाहीनों की तैयारियां जारी। फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों के दरमियान रस्सा कशी का मुकाबला। आजम खान ने रस्से को कमर से बांधकर जोर लगाया। काकुल फिटनेस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। आखिरी रोज खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत इफ्तार में भी शिरकत करेंगे।